बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब, मेरे तमाम प्यारे दोस्तों, भाइयों, बेटों, इस तन्नूर क्लब में आपका आने का, मुझे इस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दावत देने का आप लोगों का बहुत मशकूर है। खुसूसन जनाब रफ़त अली कैसर साहब, कासम साहब, इन दोनों बाप बेटे का कि उन्होंने बड़ी कोशिश करके इस प्रेस क्लब को काफ़ी तरक्की दी, काफ़ी आगे ले जाने की कोशिश की और आज हम एहलियाने इलाका को ना इस्लामाबाद ना किसी और जगह नहीं जाना पड़ता, बल्कि अपने घर बैठ कर अपना ममबूदा या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते। मेरे भाइयों, मेरा नाम मलिक अब्दुल वहीद है, गाँव नून से मेरा तल्लुक़ है। सियासी तौर पर PTI से मैं वाबस्ता हूँ। सियासी सरगर्मियाँ मेरी जो है ना, 2015 में मैं अपनी UC46 बिडाना से वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा हूँ। मेरे मुकाबले में मलिक हफीज़ुर रहमान साहब थे, वही चेयरमैन बने थे, आज भी वही चेयरमैन हैं इस UC के। उसके बाद आजकल मैं ज़िला रावलपिंडी इंसाफ वेलफेयर विंग का नायब सदर हूँ। थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो मेरे साथ आज मेरे गांव नून से मेरी बरादरी के चंद मेरे भाई अजीज़ मेरे साथ आए हैं, जिनमें जनाब मलिक रियाज साहब, मलिक अजीक ज़नफ़र साहब, मलिक कमरान साहब, मलिक ज़फ़रान साहब, मलिक वहीद, मलिक रहील और मलिक वाजिद। मेरे भाइयों, हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी कि हमारे गांव में एक बहुत मुनज़्ज़म माफिया प्रॉपर्टी के काम में सरगर्म है और बड़े तरीके से हमारी ज़मीनें वो कब्ज़े में करना चाहते हैं, हड़प करना चाहते हैं। उस माफिया का सरगना इकबाल मीर नामी शख्स है, जो कि बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत बड़ा फ्राडिया है और अपने आप को तबलीगी जमात का रुकन ज़ाहिर करके लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। हालांकि मेरे ख़्याल में उसका इस जमात के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, अगर है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त प्रॉपर्टी की फील्ड में उससे बड़ा फ्राडिया मुझे ज़िला इस्लामाबाद में नज़र कोई नहीं आता। मेरे भाइयों, मेरे मौज़ा नून में 2016 से एक तबलीगी मरकज़ बन रहा है और 2-3 टाउन हैं, एक ज़मर वैली है, एक चिनार है, एक अमार है। तो जो तबलीगी मरकज़ है, इसके रूए रवां या इसके जो उधर सरबराह या अमीर जिनको ये कहते हैं, वो इकबाल मीर साहब बने हुए हैं। इन्होंने बड़ी शराफत का लबादा उड़ा हुआ है, बड़े अपने आप को परहेज़गार ज़ाहिर करते हैं। हम 4 साल से कोशिश कर रहे हैं एहलियाने इलाका के इनके साथ हर किस्म का ताउन करें। ये अच्छे काम के लिए आए हैं, ये मरकज़ बना रहे हैं, तो हमारी नस्लों के लिए फ़ायदा है कि वो दीनदार हो जाएंगी, सब कुछ होगा। लेकिन 4 साल से ये मुसलसल में बड़े तरीक़ाकार से तंग कर रहे हैं। जनाब, इन्होंने मौज़ा नून में जो तबलीगी मरकज़ के लिए जगह का कब्ज़ा किया हुआ है, जिस पर इनकी 4 दीवारी है, वो 850 से 900 कनाल रकबा है, जिसमें 4-4.25 कनाल शमलात तरफ नून है, 70 कनाल शमलात तरफ बोखड़ा है, 450 कनाल मलकियत जगह है। तकरीबन 10 से 15 कनाल शमलात दे का एक खसरा है, सरकारी रास्ता जो कि हमारे गांव से 7 बरकट गांव है, उधर जा रहा था। 10-15 या 20 कनाल वो रास्ता भी इन्होंने अपने मरकज़ के अंदर हड़प कर लिया है, वहाँ से किसी को गुजरने नहीं देते, उसको बंद कर दिया है, अपनी मकानों में अपनी ज़मीन में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आजकल हम वहाँ से गुज़र नहीं सकते। इन्होंने जो ख़रीदारी की है मौज़ा नून में, 900 कनाल तो सिर्फ इनके पास मरकज़ का कब्ज़ा है, और इनको ने जो ज़मीन ख़रीदी है वो तकरीबन 650 से 700 कनाल है। इसके अलावा भी इनका कब्ज़ा है, एक सोसाइटी है ज़मर नामी, वहाँ पर टाउन है, मुसव्वर अब्बासी साहब चला रहे हैं,
ज़मर, उसमें मौसूफ ने 170 कनाल पर प्लाटिंग की हुई है। इकबाल मीर साहब ने जगह मरकज़ की है, इसने प्लाटिंग की हुई है इकबाल मीर साहब ने। वहाँ पर ये प्लाट बनाकर बेच रहे हैं, 80% बेच चुके हैं, 20% प्लाट बचते होंगे, 20-25%। एक और जगह 342 खसरा है, वहाँ पर इन्होंने 40 कनाल पर यही ज़मर में वो लगता है प्लाटिंग की, और 25 कनाल एक जगह इन्होंने खाली रखी हुई है। यानी 200 कनाल जगह इनके की ज़मर वैली में है जो इनके पास कब्ज़ा है, 900 कनाल इनका कब्ज़ा मरकज़ में है। बैठे हुए हैं, नाम इनके 650 या 700 है। 400 कनाल शमलात पर इन्होंने जायद कब्ज़ा किया हुआ है। एक हमारा सरकारी रास्ता कब्ज़ा किया हुआ है, समझे। अब एक नया काम इन्होंने शुरू किया है कि ये मौजा नून में टाउन या सोसाइटीज़ आने से पहले हमारे भाई ये ज़मींदार सारे बैठे हुए हैं, मेरे समेत हमने भट्टों में ज़मीनें दी हुई थी लीज़ पर। वो मरकज़ के साथ टच है हमारी ज़मीनें, उधर चिनार वैली के साथ भी टच है। इन्होंने क्या किया कि जब देखा कि चिनार टाउन वाले इन लोगों से ख़रीद रहे हैं, और एक भट्टा भी उन्होंने ख़रीदा, भट्टा भी ख़रीद लेते हैं, ज़मींदारों से भी ज़मीन ख़रीद लेते हैं। उन्होंने कोई 200-250 कनाल पर अपना एक छोटा सा टाउन बना लिया। तो जनाब उसके आगे 2 भट्टे थे, उन भट्टों में से इन्होंने एक भट्टा ख़रीदा और शो ये करते हैं कि हमने 2 भट्टे ख़रीद लिए हैं जी। जो दूसरा भट्टा है उसका फिगर है वहाँ भट्टा नंबर 7 उसको बोलते हैं, 7 नंबर भट्टा, उसमें तकरीबन 200 कनाल रकबा आता है। 200 कनाल रकबा में ये मेरे साथ मेरे चचाजाद भाई बैठे हुए हैं, मेरे ख़ानदान के लोग हैं, मेरे गांव के लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर जो ज़मींदार हैं उनकी लीज़ अमनुल्लाह शख्स नामी शख्स है उसके साथ हुई है, 200 कनाल की लीज़ की है। ये हमारी ज़ाती पर्सनल मलकियत खेवटे हैं, 2 वो हैं। लीज़ 5 से 7 बंदों की है। मलक जुल्फ़कार है वालिद गुलजार, 60 कनाल उसकी है। मलक कामरान है, 6 कनाल इसकी है। मलक अजीक जनफर 18 कनाल इसकी है। मलक रियाज की 30 कनाल है। इसी तरह मलक आसफ़ है हमारी बरदरी का 8 कनाल उसकी है। मलक इफ्तिखार की है कुछ 16 कनाल या 20 कनाल उसकी है। जितने बंदों ने अमनुल्लाह के साथ एग्रीमेंट किया है लीज़ का, उन सब बंदों ने अब वहाँ चूँकि रास्ता ही नहीं रहा है, सोसाइटी आ गई है, चिनार टाउन को हमने ज़मीनें फ़रोख्त कर दी है, बदरिया एग्रीमेंट दे दिया है, कोई इंतकाल करा लिया है इन्होंने, कुछ इंतकाल अभी टाइमिंग रहता है। मौसूफ इकबाल मीर साहब ने अब क्या किया है, एक जली एग्रीमेंट अब्दुल्ला शाह नामी से लिख कर, जिससे एक भट्टा नंबर 6 लिया है, उससे जली एग्रीमेंट लिखा है और कहता है कि ये 7 नंबर भट्टा भी मैंने ले लिया है, यहाँ पर आप ज़मीन 14 साल नहीं बेच सकते, आप ज़मीन पर आ नहीं सकते। इन दिनों में हम लोगों ने 2-3 दफ़ा जिन लोगों को हमने ज़मीन बेची, चिनार वालों को, रहमान ख़ान को, ईद गुल महंगल को, उन्होंने कहा कि आप अपनी ज़मीन हमारे हवाले करें। हम जैसे ही ज़मीन में जाते हैं, मौसूफ़ का इतना असर और रसूख है कि 15 पर कॉल होती है और 2-3 थानों की पुलिस मौजा नून में पहुंच जाती है, कोई काम करने नहीं देते। हम भी कानूनी लोग हैं, फिर पुलिस के पास जाते हैं, फिर हम अदालत में भी चले गए हैं, वहाँ से भी हमने स्टे वगैरह लिए हैं कि कोई इनरेसमेंट हमारी ना करे, ज़मीनों में हम दाखिलत ना करे। असल में इनके साथ एक आदमी है जो इनकी पुष्टपाई कर रहा है, या इनकी जमात भी है, नासिर मजीद उनका नाम है। बेसिक ये 4 बंदे हैं, नासिर मजीद, पीर अब्दुल कादर, ज़हूर अब्बासी, इकबाल मीर। सरबराह इनका इकबाल मीर बना हुआ है। इकबाल मीर की पुष्टपनाई जो कर रहा है वो नासिर मजीद साहब हैं। नासिर मजीद साहब के भाई हैं एक कैसर मजीद साहब जो वफाकी सेक्रेटरी हैं। वो चीफ कमिश्नर को फ़ोन करते हैं, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री में फ़ोन करते हैं, वो IG को फ़ोन करते हैं। तो हम गरीब लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं, हमारी इतनी अप्रोच नहीं है। जी, जनरल मजीद का बेटा जो है, ये दोनों बेटे हैं, एक बेटा जो है इधर प्रॉपर्टी कर रहा है, दूसरा वफाकी सेक्रेटरी है जी। यही लोग हैं जिनको या इकबाल मीर कैसर मजीद को सही बात नहीं बता रहा कि मामला क्या है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, इस मीडिया के ज़रिए जनाब मोहतरम नासिर मजीद और कैसर मजीद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप एक जनरल मजीद जनरल के बेटे हैं जो पाकिस्तान का खैरखवाह था,
इकबाल मीर आपको दुरुस्त बात नहीं बता रहा। इकबाल मीर बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। कैसर मजीद साहब आपसे फ़ोन डीसी को करवाता है, चीफ कमिश्नर को कहता है, आईजी को कराता है, और तंग ये मेरे गरीब लोगों, मेरे भाइयों और मुझे कर रहा है। आप ख़ुद किसी जिरगे में भाईजान आ जाएं, कोई सरकारी कमीशन बनाएं, कोई तरीका करें, हम पेपरों के साथ बैठेंगे, हम जिरगा के साथ बैठेंगे, हम तरीक़ाकार से बैठेंगे। अगर हमारी गलती हुई हम आपसे माजरत करेंगे, लेकिन अगर गलती इकबाल मीर के ये आपके भाई नासिर मजीद की निकली तो फिर आपको हमारी जान खलासी करना पड़ेगी और इनकी पोस्ट बनाई छोड़ना पड़ेगी इकबाल मीर साहब की। ये तो मेरा उनके लिए पैगाम था। अब मेरे भाइयों की सियासत से इंतज़ामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि बिल्कुल आप स्टेट के मुलाज़म हैं, आप तो रियासत के मुलाज़म हैं मेरे भाइयों, चाहे पुलिस में हो, चाहे डीसी हो, चाहे एसी हो, जो भी हो, महकमा माल से रिलेटेड या अमन व अमान से रिलेटेड हो, आप रियासत के मुलाज़म हो मेरे भाइयों। अपने आप में जुर्रत पैदा करो, इकबाल मीर के, नासिर मजीद के, कैसर मजीद के मुलाज़म ना बनो। आप इस्लामाबाद पुलिस में हैं, आप इस्लामाबाद इंतज़ामिया के चीफ कमिश्नर हैं, आप डीसी हैं। आपको अगर कोई इस तरह का बंदा फ़ोन करता है तो आप उसको जवाब दें कि हम मेरिट करेंगे। और मुझे यकीन है आज तक जो कुछ पुलिस ने किया है उनको ये इल्म नहीं होने देता था। पूरी पुलिस कोशिश कर रही है कि वो इकबाल मीर के नरगे में ना आए, लेकिन मुझे पता है उनकी मजबूरियाँ होती हैं, ऊपर से उन पर दबाव वेट डालता है, उनकी ट्रांसफ़र पुलिस की करा देता है मकामी लोगों की। ये बहुत पुलिस को तंग कर रहा है इकबाल मीर, मुझे पता है। और अब मैं इंतज़ामिया डीसी साहब से और चीफ कमिश्नर साहब से मुतालबा करता हूँ कि जनाब कमीशन इस तरह ना बनाएं, ऐसे लोगों को कमीशन में ना बताएं कि जिनको पता ही ना हो। चीफ कमिश्नर अहमद अली साहब आप ख़ुद उस कमीशन के सरबराह बने, आप डीसी हमजा शफकात को साथ बिठाएं, आप तहसीलदार को बिठाएं, आप SHO को बिठाएं, और आप हमारे पेपर चेक करें, आप उनके मरकज़ की निशानदेही करें, उनके पेपर चेक करें कि इकबाल मीर ने 900 कनाल मरकज़ पर कब्ज़ा किया हुआ है और उसके नाम कितनी जगह है। और मलक वहीद ने जिधर हमार टाउन 100 कनाल पर बनाया है उधर लोगों को रजिस्ट्रियाँ दी हैं, या कितने नाम है, या चिनार में हमारे कितने नाम है। बिल्कुल ये ज़्यादती पर है इकबाल मीर जिसका शख्स का नाम है, कोई जिसके पास कानूनी जवाज़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये अपनी सियासी अप्रोच की वजह से, अपने सेक्रेटरी साहब की वजह से, कैसर मजीद साहब की वजह से हम लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, हमें तंग कर रहा है, हमारी ज़मीनें ओने पाने दामों लेना चाहता है। कभी हम पर FIR कटवाता है, कभी हमें FIA से फ़ोने करवाता है, हर हिला ये कर चुका है। इसके हर हिला करने के बाद आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आया हूँ, बड़ी दरबार इसके साथ बैठा हूँ, लेकिन ये बंदा इकबाल मीर इस काबिल नहीं है कि उसके साथ बात की जाए या उसका ज़िक्र किया जाए। उसने मुज़न्नून के लोगों को, ज़मींदारों को, आम इंसानों को बहुत तंग किया हुआ है। हम उससे तंग हैं, हम इंतज़ामिया से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, जनाब वज़ीर दाखिला से, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से, IG साहब इस्लामाबाद से मुतालबा करते हैं कि इकबाल मीर नामी शख्स के से नून के ज़मींदारों की, गरीब लोगों की जान छड़ाएँ। कोई बेहतरीन कमीशन मुकर्रर करके ये इंक्वायरी करें कि मरकज़ में इसके नाम कितनी जगह है और कितनी पर यह काबज़ है, और ये जो हमारी जगह हैं यहाँ पर ये क्यों कैसे कर रहा है। ये मेरे भाइयों लोगों से पैसे लेता है मस्जिद के लिए, मरकज़ के लिए, वहाँ से पैसे लेता है। अभी इसने एक अपना भाई आमर नाम है उसको साथ रख लिया है। ये जो हमारे टाउन या छोटे मोटे सोसाइटियाँ हैं ना, 2-3 सरकार के टाउन या सोसाइटियाँ तो नहीं हैं, उनमें ये जाकर ज़मीन ख़रीदता है 10 कनाल, 20 कनाल, 30 कनाल। ख़रीदता किस तरह है, ये पेपर ख़रीदता है 10 कनाल, 10 लाख से कनाल, 12 लाख से 8 लाख से। जब सोसाइटी वाला या टाउन वाला बना चुकता है, सोसाइटी रास्ते निकाल चुका होता है, सब कुछ चुका होता है। हमारे इलाके में चूँकि पंजाब में इस्तेमाल है, हमारा CDA आगा इस वजह से इस्लामाबाद में इस्तेमाल नहीं हो सका है। ज़मीन एक जगह से नाम नहीं होती, ये कहीं ना कहीं से 8-10 कनाल, 20 कनाल हर टाउन से इसने ली हुई है। ये फिर इंतज़ामिया को जाकर अपना फ़र्द चेक कराता है और कहता है कि ये ज़मीन के मुझे प्लाट, वो बेचारे जो 10-5 लाख कनाल पर ख़र्चा करते हैं, सीवरेज डालते हैं, रोड बनाते हैं, बिजली लगाते हैं, गैस लगाते हैं, उनको तो ये कहता है इनका गला घोंट दो और मुझे यहाँ से प्लाट दो। और वो प्लाट क्या करता है, बेचता है।
कहता है मरकज़ के लिए ज़मीन मैंने ख़रीदी थी 8 लाख की, अब इसको बेचूंगा मैं 45 लाख में। मरकज़ को कहता है आपके पैसे लगाए थे 8 लाख, आपको देता हूँ 16 लाख। और बीच में जो पैसे, अपने पैसे भी 8 लाख नहीं लगाता, 8 लाख लगाता है मेरे इस भाई के या इसके इन्वेस्टर के, और जो ऊपर वाला 30 लाख कनाल में बचाता है ना, वो आधे इन्वेस्टर को देता है, आधे खुद रखता है। मैंने हर तरीके से इसकी चेकिंग की है। मैं वसूख से ये बात कहता हूँ, मैं 2 से 3 इन्वेस्टर सामने बिठा के ये बात कह सकता हूँ कि इकबाल मीर नामी शख्स मरकज़ के लिए कोई काम नहीं कर रहा, तबलीगी जमात के लिए कोई काम नहीं कर रहा, वो अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए काम कर रहा है। और मैं हर फर्म पर ये सबूत पेश करूँगा, मैं सबूत के साथ बात करूँगा, मैं दलील के साथ बात करूँगा कि इकबाल मीर अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है, हम लोगों को, टाउन वालों को और ज़मींदारों को खामखा तंग कर रहा है। बराए मेहरबानी हमारी जान छोड़ दे। और इंतज़ामिया से बार बार यही अपील है कि उसके आगे डट जाएँ, इकबाल मीर के आगे झुके ना, उसके आगे डटें और उसको डट कर बताएं कि मेरिट तेरा बनता है या ज़मींदारों का बनता है। और मेरी सिर्फ इंतज़ामिया से, पुलिस से और आप साफ़ी भाइयों से ये इल्तिजा है कि हमारी अपील वज़ीर-ए-आज़म तक, वज़ीर दाखिला तक, आला बाला हुकाम तक पहुँचाई जाए और हमें इंसाफ़ फराहम किया जाए।